हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप लोग वहां पे गलतियां कर बैठते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी भिन्न का अंश 10% तक बढ़ा दिया जाता है, अंश का मान कितना 10% बढ़ा दिया जाता है और हर 12% घट जाता है ना, घटा दिया जाता है, तो नए भिन्न का मान 15 में कितना 64 हो जाता है। तो मूल भिन्न का क्या था? मूल भिन्न से पूछ रहा है क्या था। ठीक है, सबसे पहली बात प्रश्न में समझ गया। मान लीजिए जो पहले वाला भिन्न था, जो भी था, हम उसको मान लेते हैं जो इसका एक्स था, कितना था, अंश था हमारा एक्स, अंश मान लिया कितना एक्स। और भिन्न क्या होता है, पी बट्टे क्यू, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में होता है। तो अंश मान है एक्स, तो हर मान है कितना, हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई। क्लियर है? बोल रहा प्रश्न में कि अंश 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले से जो भी हमारा अंश था, एक्स था, एक्स क्या था पहले से अपने आप में कितना 100% था। ठीक है, और 100% को 10% बढ़ा दिया गया, तो 100 में 10% जोड़ देंगे, कितना हुआ 110% हो जाएगा हमारा। ये जो y था हमारा, ये भी क्या था पहले 100% नहीं था, इसमें से 12% को घटा दिया गया। तो 100 में से अगर 12 को माइनस करेंगे, कितना होगा आपका 88 हो जाएगा हमारा। क्लियर है? इसके बाद जो नया भिन्न बनता है उसका वैल्यू कितना आपका 15/64 हो रहा है। कितना 15/64। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से करने के आपको एक्स और वाई को बाहर करने हैं। x/y बराबर कितना है आपका 15/64 है, तो लिखेंगे आपका ये जो है आपका ये संख्या जब ये गुना में है इधर जाएगा बराबर का तो पलट जाएगा, यानी कि ये आपका गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी कि गुना तो होगा लेकिन अंक क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि 88 चल जाएगा आपको ऊपर में अंश में, और 110 कहाँ चल जाएगा आपका नीचे, यानी हर में चल जाएगा। क्लियर है? चलिएगा तो यहाँ से वो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो देखेंगे ये जो आपका है ये 5 से आपका कट जाएगा। 5 से काटेंगे कितना, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 22 बार में कटेगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा हमारा, इसको काटेंगे 8 बार में, तो 8 8 कितना होता है 64, और 11 में कटेगा 11 8 88। इस 11 से भाग करेंगे हम लोग 22 में, तो 11 दूनी कितना होगा वो 22। क्लियर है? तो जो हमारा भिन्न बचेगा x/y, कितना x/y बराबर में 3 गुने में 1 करेंगे कितना होगा 3 होगा, बटे में 8 गुने में 2 कितना होगा 16। तो पूछ रहा है कि आपसे मूल भिन्न क्या था। तो जो पहले का भिन्न था वो था 3/16, x का वैल्यू 3 था और y का वैल्यू 16 था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर भी 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अंश को भी बढ़ा दिया गया 20% और हर को भी 20% बढ़ा दिया गया, तो नए भिन्न जो बनता है उसका मान होता है कितना 12/25। तो पूछ रहे आपसे मूल भिन्न क्या था, यानी कि पहले वाला भिन्न क्या था। हमने क्या बताया, सबसे पहले आप मान लीजिए अंश क्या है एक्स है और हर क्या आपका वाई, यही तो था मान लीजिए हम लोग। अब क्या कह रहा है, अंश को 20% बढ़ा दिया गया। अंश पहले से कितना था 100%, इसको 20% बढ़ा देंगे, यानी कितना हुआ 120 हो जाएगा हमारा। हर क्या था आपका पहले से वाई जो था आपका पहले से अपने आप में कितना था 100% था, इसको हम लोग क्या किए 30% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100% में 30% अब जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। बराबर में नया जो भिन्न होता है कितना 12/15 होता है, 12/25 होता है। तो पूछिए आपसे मूल भिन्न क्या होगा। प्रोसेस सेम रहेगा आपका हल करने का। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ से आप एक्स और वाई का मान निकालेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। x/y इक्वल टू होगा कितना आपका 12/25। ठीक है, हमने क्या बोला, जो आपका 120/130 बचा हुआ है इधर जाए तो क्या हो उलट जाएगा, गुना तो होगा, लेकिन जो आपका हर में है वो आपका चल जाएगा कहाँ पे, अंश में चल जाएगा हमारा, और जो अंश में है वो चल जाएगा आपका हर में 120।
सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं 1 0 से 0 कट जाएगा हमारा, इस 12 से हमारा ये 12 कट जाएगा। तो जो x बटे में y का जो वैल्यू होगा आपका, x बटे में y का मान होगा आपका कितना होगा 13 और बटे में 25। मूल भिन्न क्या था हमारा 13 बटे में 25, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर था। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा देखिएगा कि यदि एक संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 लिखा जाता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। यानी कि कोई भिन्न था जो कि 3/4 था, इसको क्या कर दिया गया 4/3 लिखा गया, तो कितने प्रतिशत का इस दोनों के बीच में अंतर हुआ, मान में त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई। ठीक है, अब से प्रतिशत पूछ रहा है। सबसे पहले करना कि आपको जो संख्या था कितना था 3/4 था, 3/4, इसको लिखा क्या गया आपका, इसको लिखा गया है 4/3 लिखा गया है, यही तो है। अब करना क्या, ध्यान देंगे हर का, दोनों का हर का लसा निकालेंगे, यानी कि 4 और 3 का करना क्या आपको एलसीएम करना है आपको, एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम करेंगे कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में। अब करने क्या आपको इस 4 से, यहाँ पे 4 है, इस 4 से भाग करने हैं आपको एलसीएम में 12 में, कितना होगा 3 होगा, और 3 से पुनः इसके अंश में गुना करना है, कितना होगा 3 3 होगा 9, तो लिखना है यहाँ पे 9। ठीक है, अब इस 3 से भाग करने कितना, इसमें 12 में कितना होगा 4, और 4 को पुनः 4 से गुना करने इसके अंश में कितना होगा आपका 16। ठीक है, 4 चौके 16, इसको लिखने यहाँ पे 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने क्या है इन दोनों में अंतर कितने का आपका, तो अंतर देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 का अंतर है। कितने का अंतर है 7 का। और आपसे पूछ क्या रहा है गणना में प्रतिशत की त्रुटि, यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है, कितने का अंतर है 7 का, तो 7 पे लिखेंगे आप लोग। कितने में अंतर है आपका 9 में ना अंतर है, कितने का अंतर है 9 में अंतर है आपका। पहले देखिए ना 3/4 था और 3/4 का जो मान निकला हमारा 9 निकला था, तो बटे में करना है कितना आपको 9, सिंपल। और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना करने कितने 100 से गुना कर दीजिए आप, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या हुआ अगर आप 9 में भाग करें, 9 से भाग करेंगे तो होता है कितना आपका 11 9 99 होता है आपका, होता है ना। 9 से करेंगे तो कितना 11 99, दशमलव के बाद कितना होगा आपका 1 1 के साथ आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 11 गुने में 7 करेंगे कितना होगा 77.77%। इतना क्या होगा आपका अंतर पाया गया। दिक्कत है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को 5/6 के बजाय 6/5 से गुना किया जाता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। सेम प्रश्न है आपका। पहले भिन्न क्या आपका 5/6 है तो 5/6 लिखेंगे। इसको क्या गुना किया गया 6/5 से गुना कर दिया गया। हमने क्या बताया सबसे पहले आप दोनों हर का करेंगे एलसीएम, तो 6 और 5 का एलसीएम होगा कितना आपका 30, यानी कि 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी बारी से करने के इस 6 से आपको एलसीएम में करने हैं भाग, कितना हुआ 6 पंचे 30, 5 और 5 से गुना करने हैं कितने 5 में अंश में 25 हो जाएगा आपका। फिर 5 से करेंगे 6 में भाग, कितना हुआ 30 में 6 होगा, और 6 गुने में 6 कितना होगा 36, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे 36 आपका। अब देखिए दोनों का अंतर कितने का है यहाँ पे 25 और 36 में अंतर कितना का 11 का अंतर है। अब से पूछ क्या रहा है प्रतिशत में त्रुटि, तो आपको 11 करने हैं, बटे में पहले वाले का 5/6 को ही तो लिखा गया 6/5, तो पहले वाला का हम लोग का वैल्यू कितना था 25 था, तो 25 यानी कि 25 को कितना लिखा गया 36 लिखा गया है, तो लिखेंगे 25 गुने कितना आपका परसेंट का मतलब होता है 100, तो 25 से आप क्रॉस करेंगे 4 में कटेगा आपका, 11 गुने में 4 कितना होता है आपका 44, यानी कि 44% क्या आपका अंतर पाया जाएगा इसमें, आपका आंसर यही होगा। क्लियर है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।